हाय स्टूडेंट, मैं आपका अपना मनोज सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का गुणा और भाग। कैसे दो बहुपद को आपस में गुणा किया जाता है और कैसे एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दी जाती है। कल की वीडियो में हम बताया गया था कि दो बहुपद को कैसे जोड़ा जाएगा और कैसे घटाया जाएगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि वह वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और यदि नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जो फिर उसको आपको दोबारा बता दिया जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का गुणा और भाग। तो मैं आपको सवाल लेकर समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है। चलिएगा, तो मैं आपको सवाल लेता हूं। एक बहुपद दिया रहेगा, जैसे एक बहुपद दिया है px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक बहुपद दिया है px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और एक दूसरा बहुपद दिया है qx बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 को कह दे। यदि दोनों बहुपद में गुणा करना है, px का गुणा करना है किसमें? qx में। आपका क्वेश्चन ऐसे होगा, px का गुणा करना है किसमें? बहुपद qx में। px का गुणा करना है बहुपद qx में। यही हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिएगा भैया, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान। स्टूडेंट, आप बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट तक मेरे वीडियो के, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, मैं लिखता हूँ। पहले आप px का जो मान दिया है उसको लिख लीजिएगा। ये तो मान इसी का ज्ञात करना है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। इधर से देखिएगा, हल करके अब देखिएगा दिया क्या है, मान किसका ज्ञात करना है? px गुणे qx का। ये दिया है, ऊपर मान दोनों का दिया है। क्या है? चलिएगा देखिएगा, px का मान जितना दिया रहेगा छोटा कोष्टक में उसको बंद करके लिख लेंगे। फिर क्या करना है? गुणा। तो गुणा का चिन्ह लगा के अगला जो बहुपद दिया रहेगा उसको लिख लिया जाएगा। तो चलिएगा लिखते हैं हम। यहाँ पे है पहले वाला बहुपद है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्या करना है? गुणा करना है, तो गुणा वाला चिन्ह लगाइएगा। तो गुणे दूसरा बहुपद किसमें गुणा करना है? गुणा हमको करना है अगला वाला qx बहुपद में। तो qx बहुपद क्या है? qx बहुपद है x की 3 घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। अब इसका क्या करना है? गुणा करना है। तो चलिएगा, हम गुणा करने के लिए बताते हैं। आप पहला वाला पद उठाइएगा, सब में गुणा कर दीजिएगा। फिर दूसरा वाला पद उठाइएगा, सब में गुणा कर दीजिएगा। तीसरा वाला पद उठाइएगा, सब में गुणा कर दीजिएगा। इसके बाद जिसकी जिसकी घात समान होगी उसको जोड़ दीजिएगा, आपका बहुपद का गुणा हो जाएगा। तो चलिएगा, मैं बोर्ड पे बताता हूँ आपको। इधर x स्क्वायर का गुणा करना है सब में, तो आप पहले लिख लीजिएगा x स्क्वायर का गुणा करना है किसमें? x की 3 घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 में गुणा करना है। ये तो पहले वाला पद का गुणा करना है, अगला वाला पद का भी गुणा करना है। तो अगला वाला पद है प्लस 2x का गुणा करना है। टोटल लिख लीजिएगा अगला वाला बहुपद क्या है? x की 3 घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। ये तो दूसरे वाला चिन्ह के साथ। अगला वाला एक पद और है, प्लस 3 का भी गुणा करना है। तो प्लस 3 गुणे अगला वाला बहुपद है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। अब चलिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बिल्कुल आप गुणा करते चलिएगा। तो चलिएगा भैया, मैं बताता हूँ आपको। x स्क्वायर का गुणा किया जाएगा x क्यूब में,
एक्स स्क्वायर गुणे एक्स क्यूब, फिर प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो चिन्ह का गुणा करते चलिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या समझेंगे प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ भी प्लस। प्लस प्लस का गुणा मैं आपको बताया था कल वाली वीडियो में, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, और माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा। जब दो चिन्ह समान होंगे, सिंपल सा याद रखिएगा, जब दोनों चिन्ह समान होंगे तो जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। यदि दोनों चिन्ह विपरीत हो गए, एक तो प्लस हो गया दूसरा माइनस, तब हमेशा मान माइनस में आएगा। चलिएगा, तो यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा। अब आगे अगले वाले में गुणा करना है, किसमें, प्लस 3x स्क्वायर में। तो हमको 3x स्क्वायर में गुणा किसका करना है, x स्क्वायर का। अगले वाला पद में किस में गुणा करना है, प्लस 4x में गुणा करना है x स्क्वायर का। फिर अगले वाले पद क्या है, 12 है, उसमें गुणा करना है 12 गुणे x स्क्वायर। ऐसे आप लिखते जाइएगा, बहुत ही आसान है। अब इस पहले वाले पद का गुणा सब में हो गया, अभी लिखा जाएगा। दूसरे वाले पद को लिखिएगा। दूसरा वाला पद क्या है, दूसरा वाला पद है 2x, 2x का सब में गुणा कर लीजिए। तो लिखते हैं प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा। प्लस गुणा किस में करना है, एक्स क्यूब में करना है गुणा किसका, 2x का। पहले वाले पद में हो गया, दूसरे वाले पद में करिएगा प्लस यहाँ प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा। गुणा करना है 3x स्क्वायर में किसका, 2x का, तो 2x। अब इसके बाद अभी भी बचा है पद 4x में गुणा करना है 2x का। तो लिखिएगा प्लस 4x गुणे 2x। इसके बाद अभी भी एक पद और बचा है, प्लस 12 में गुणा करना है किसका, 2x का। अब तो दूसरे वाले भी पद का गुणा हो गया। अब बचा है क्या, लास्ट वाला पद। लास्ट वाला पद 3 का गुणा करना है दूसरे वाले बहुपद में, 3 का गुणा करना है दूसरे वाले बहुपद में। तो चलिएगा उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है प्लस 3 का गुणा करना है एक्स क्यूब में, तो प्लस 3 का गुणा करेंगे एक्स क्यूब में। फिर अगले वाला पद क्या होगा, प्लस, ये सब प्लस होगा क्योंकि प्लस प्लस का चिन्ह हमेशा प्लस होगा, गुणा करेंगे तो। अब प्लस 3 का गुणा करना है किसमें, 3x स्क्वायर में, 3x स्क्वायर। अब इसके बाद अब गुणा किस में करना है, प्लस 4x में, 3 का गुणा करना है किसमें, 4x में। अब इसके बाद बचा भी एक पद है, तो प्लस 3 गुणे 12 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब सीधे देखिएगा भैया, जिसका आधार समान होगा उसकी घात जुड़ जाएगी और गिनती का गिनती में गुणा हो जाएगा यदि गिनती रहेगी। तो चलिएगा मैं बताता हूँ आपको, यहाँ x की 2 घात, यहाँ x की 3 घात है, तो आधार दोनों का क्या है, x है, आधार दोनों का समान है। तो ये क्या हो जाएगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो x की घात कितनी हो जाएगी, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो 3 का गुणा यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, 3 का गुणा 1, पहले गिनती का गुणा गिनती में कर लेंगे, फिर देखेंगे जो चर राशि होगी उसकी घात जुड़ेगी। अगर दोनों का आधार समान होगा तो यहाँ पे आधार समान है, x भी है, यहाँ पे भी x है, तो 3 का गुणा 1 में कर लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा और घातें जुड़ जाएंगी। x की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो चलिएगा अगले वाले पद में गुणा करते हैं हम लोग। अगला वाला क्या पद है, अगला वाला पद है 4x का गुणा करना है x स्क्वायर में। तो गिनती का मैं बता रहा हूँ, पहले गिनती का गिनती में गुणा कर लीजिएगा, फिर चर राशि की घात आपस में जुड़ जाएंगी। तो गिनती 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 हो जाएगा। और x की यहाँ कुछ नहीं घात तो 1 समझेंगे, यहाँ पे 2 घात है तो 2 में 1 घात जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, x की 3 घात हो जाएगी। अब आगे 12 का गुणा करना है x स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस x क्यूब का गुणा करना है 2x में, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 घात समझेंगे, 2 का गुणा यहाँ कुछ नहीं इसका
गुणांक है तो एक समझेंगे, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये घातें जुड़ जाएंगी, x की 3 घात और x की 1 घात कितनी हो जाएगी, x की 4 घात हो जाएगी। अब गुणा करना है 3x² का किसमें, 2x में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है घात तो हम 1 समझेंगे। और पहले मैं बता रहा हूँ गिनती का गुणा गिनती में कर लेंगे, 3 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो प्लस 6 और x की 1 घात यहाँ, x की 2 घात यहाँ कितनी हो जाएगी, जुड़ेगी तो x की 3 घात हो जाएगी। अब गुणा करना है 4x का 2x में, तो मैं बता रहा हूँ पहले गिनती का गुणा गिनती में, फिर इसके बाद अक्षर का गुणा अक्षर में। अब गिनती का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना होगा, प्लस 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद x की अब जो चर पद होगा उसका गुणा करेंगे तो घात आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, 1 जुड़ जाएगी घात तो कितनी हो जाएगी, x की 2 घात हो जाएगी। अब क्या बचा है, अभी इसका भी गुणा हो गया, 12 का गुणा करना है किसमें, 2x में, तो मैं बता रहा हूँ गिनती का गुणा गिनती में, तो 12 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 24x हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अचर एक ही था। अब आगे गुणा करना है, 3 का गुणा करना है किसमें, x³ में, तो ये प्लस 3x³ हो जाएगा। अभी भी बचा है 3 का गुणा करना है 3x² में, 3x² में 3 का गुणा करेंगे तो 3 गिनती का गुणा गिनती में, तो 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और अचर पद क्या, यहाँ पे चर एक ही है x² तो उसको x² को लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी अभी गुणा करना है, 3 का गुणा करना है 4x में, तो गिनती का गुणा गिनती में चर दिया 12 हो जाएगा, x अचर पद एक ही है x तो उसको लिख लेंगे। अब यहाँ बचा है गिनती, गिनती का गुणा गिनती में आपस में कर लीजिएगा, 12 तिया 48, यहाँ कितना हो जाएगा 48। बस अब इसके बाद क्या करना होगा, अब आप क्या करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। ये मिस्टेक हो गया, 12 तिया 36, यहाँ पे 36 होगा। अब इसके बाद देखिएगा गुणा करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिए। अब आपको क्या करना है, अब देखिएगा जो मैं बताया हूँ अब जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिएगा पहले जिसकी जिसकी घात समान होगी वो वही आपस में जुड़ेंगे। सबसे बड़ी वाली घात से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिएगा सबसे बड़ी घात क्या है, x की 5 है, x की घात 5 है, कहीं और दिख रही है x की 5 घात, चलिए खोजते हैं, कहीं नहीं है, इसको ऐसे ही आप लिख लीजिएगा x की 5 घात। अब इसके बाद x की 4 घात यहाँ है और कहीं है, x की 4 घात यहाँ भी है और कहीं, बस 2 जगह है। तो दोनों का अगर चिन्ह समान रहेगा तो वह आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो चलिएगा देखते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो प्लस 5x की 4 घात हो जाएगी। इसके बाद है x³ यहाँ है और कहीं x³ है, चलिएगा यहाँ है और कहीं x³ है, यहाँ भी है। तो ये तीनों पदों की घात समान है, तो ये तीनों पद अब चिन्ह समान रहेगा तो जुड़ जाएंगे, या फिर चिन्ह विपरीत रहेगा तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो चलिएगा देखते हैं चिन्ह क्या है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये जुड़ जाएगा। कितना आएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 13x³ हो जाएगा। अब चलिएगा x² वाले को देखते हैं, यहाँ x² है और कहीं यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 3 जगह है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं। चलिएगा यहाँ पे 12x प्लस में है, यहाँ पे 8 भी प्लस में है, यहाँ पे 9 भी क्या है, प्लस में है। तो चलिएगा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 29x²। अब बचा है x की 1 घात वाला, तो x की 1 घात कहाँ है, यहाँ पे x की 1 घात है
और कहीं यहाँ पे भी क्या है, यक्स की एक घात है, और कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो चलिएगा यहाँ पे क्या है, 24 है। 24 देखते हैं, यदि प्लस में रहेगी तो जुड़ जाएगा दोनों पद, तो 24 भी प्लस में, और यहाँ पे 12 भी क्या है, प्लस में है। तो 24 को अगर 12 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 36 यक्स। अब क्या बचा है, केवल बचा है अचर पद। अचर पद जहाँ जहाँ होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो अचर पद कहीं दिख रहा है, चलिएगा खोजते हैं। यहाँ पे केवल 36 है, तो उसको क्या करेंगे, प्लस 36 लिख लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा गुणा हो जाएगा। थोड़े से नीचे है, दिख तो अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ी सी आप देखेंगे जूम करके तो बिल्कुल आसानी से दिखेगा। बोर्ड ऊपर नहीं लिखे हैं शुरू से, इसलिए थोड़ी सी अगली वाले जो एग्जाम्पल बताएंगे वो बिल्कुल आसान, इससे भी थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिएगा इसको 60 स्किन कर लीजिएगा। चलिएगा तो देखिए, फिर अगला एग्जाम्पल अब आपको बताया जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। इससे वो तो मैं ये आपको समझाने के लिए थोड़ी सी हर एक गतिविधियाँ बहुत अच्छे तरीके से हर एक स्टेप आपको बताता गया। अब इससे थोड़ी से शार्ट करके बताया जाएगा अब अगला एग्जाम्पल। तो चलिएगा मैं मिटाता हूँ, अगला एग्जाम्पल देखिएगा। बहुत आसान है एकदम, आप पूरा आसान तरीके से बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत होगी आपको तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। तो चलिएगा मैं अगला एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ। अगला एक चलिएगा तो बोर्ड पे इधर देखिएगा। अगला एग्जाम्पल, यदि कोई बहुपद आपको दे दिया जाए, आपको बहुपद दे दिया जाए आर यक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक होगा यक्स बराबर बहुपद यक्स क्यूब माइनस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इस दोनों के क्या करना होगा, गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिएगा सेम जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया गया है वैसे ही आसान बिल्कुल। इसको मान कहेगा आर यक्स गुणा करना है बहुपद आर यक्स का, किसमें, यक्स में। यही क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिएगा मैं बताता हूँ आपको, पहले लिखिएगा, यहाँ से हल किया जाएगा। ये पहले लिख लीजिएगा, आर यक्स गुणा किसका, आर यक्स में किसका गुणा करना है, बहुपद यक्स का। अब देखिएगा जो मान दिया होगा आर यक्स का, वहाँ ये छोटे कोष्टक में फिर गुणा करके जो यक्स का मान दिया रहेगा लिख लीजिएगा। तो चलिएगा मैं लिखता हूँ, इधर देखिएगा, आर यक्स का मान है यक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर इसके बाद गुणा करना है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद किसका गुणा करना है, बहुपद यक्स का। तो यक्स बराबर क्या दिया है, यक्स बराबर दिया है यक्स क्यूब माइनस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 3। अब चलिएगा तो मैं बता रहा हूँ, आप पहले वाला पद उठाइएगा, तीनों में गुणा कर लीजिएगा, फिर दूसरा पद उठाइएगा, तीनों में गुणा कर लीजिएगा। तो चलिएगा पहला वाला पद क्या है, यक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर का गुणा किया जाएगा यक्स क्यूब में। तो मैं बता रहा हूँ पहले गिनती का गुणा होगा, तो गिनती है नहीं, तो अचर, अब चर है तो चर का गुणा होगा, तो आपस में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 3 घात, तो यक्स की कितनी घात हो जाएगी, 5 घात हो जाएगी। ये पहले वाले पद में गुणा हो गया। अब दूसरे वाले पद में गुणा करना है, तो यहाँ पे ये यक्स स्क्वायर जो है ये प्लस में है, और यहाँ पे क्या है, ये 2 यक्स स्क्वायर माइनस में है। तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और यक्स स्क्वायर यहाँ पे भी यक्स स्क्वायर, दोनों की घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यक्स की कितनी घात हो जाएगी, 4 घात हो जाएगी। अब लास्ट वाले पद में गुणा करना है, तो
3 में गुणा करना है एक्स स्क्वायर का, दोनों का चिन्ह प्लस में है तो गुणा कर लीजिएगा, गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले वाले पद का सब में गुणा हो गया, पहले वाले पद का सब में गुणा हो गया। अब दूसरा वाला पद लीजिएगा, दूसरा वाला पद -1 है, तो किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल इसके पहले माइनस है वो क्या कर देगा, मान को बदल देगा, जो प्लस में रहेगा उसको माइनस कर देगा, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस कर देगा। तो चलिए चिन्ह बदल के केवल लिख लेते हैं, ये प्लस में है तो -x³ हो जाएगा, ये -2x स्क्वायर है तो +2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 प्लस में है तो 3 माइनस में हो जाएगा। अब चलिएगा मैं आपको इसके बाद बताया, जिस पद की घात समान देखिएगी वही पद आपस में जुड़ जाएंगे। कब जुड़ेंगे, जब दोनों का चिन्ह क्या होगा, समान होगा। यदि विपरीत होगा तो आपस में घट जाएंगे, और चाहे वो जुड़ेंगे या फिर घटेंगे, हमेशा जो पद बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x की 5 घात, और कहीं x की 5 घात दिख रही है, नहीं दिख रही है तो उसको आप आराम से लिख लीजिएगा x की 5 घात। यहाँ पे x की 4 घात है, और कहीं x की 4 घात दिख रही है, नहीं दिख रही है तो उसको ऐसे ही लिख लीजिएगा -2x की क्या 4 घात। अब x की 3 घात यहाँ पे है, तो कहीं x की 3 घात और दिख रही है, नहीं दिख रही है तो उसको ऐसे लिख लीजिएगा -x की 3 घात। अब x स्क्वायर यहाँ पे भी, x स्क्वायर यहाँ पे भी, तो दोनों की घात समान है। तो अब चिन्ह देखेंगे, यदि दोनों का चिन्ह समान होंगे तब तो आपस में जुड़ जाएंगे, यदि चिन्ह विपरीत होंगे तो घट जाएंगे। तो दोनों का चिन्ह देखिएगा, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 5x स्क्वायर। अब बचा क्या है, अचर पद। अचर पद केवल -3 है, क्या और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो -3 को लिख लेंगे। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलिएगा स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको और अच्छे तरीके से बेहतर बताने का प्रयास किया जाएगा। तो कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, इसके बाद मैं मिटाता हूँ। चलिएगा तो मिटा के, अब आपको गुणा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब हम बात करेंगे भाग की, कि यदि कोई बहुपद हो और एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिया जाए तो वह क्या आएगा और कैसे भाग दिया जाएगा। तो चलिएगा मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूं कि यदि आपकी मैथ कमज़ोर हो, ये आपकी कमी नहीं है, यदि आपकी मैथ कमज़ोर हो ये आपकी कमी नहीं है, लेकिन आप अपनी मैथ को कमज़ोर बनाए रखना ये आपकी कमी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जुड़ जाइए सर्वोदय ग्रुप में, आप बिल्कुल आसान से आसान तरीका आपको बताया जाएगा। तो चलिएगा हम अब बताते हैं आपको भाग कैसे। एक चलिएगा तो मैं लिखता हूँ भाग एक। चलिएगा px बराबर, एक कोई बहुपद दे दिया जाए, px बराबर हो 2x की 4 घात -3x की 3 घात -3x स्क्वायर प्लस 6x -2, ये px। फिर एक qx बराबर दे दिया जाए x स्क्वायर -2, px बराबर क्या दिया है, 2x की 4 घात, फिर -3x की 3 घात -2x स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 6x -2, और qx बराबर दिया है आपका x स्क्वायर -2। तो चलिएगा आपको कहेगा भाग दीजिए px में qx से। क्या करना है, px में क्या करना है, भाग देना है qx से। तो आप लिखिएगा px में भाग देना है किससे, qx से। px क्या होगा, भागे qx। तो px में आपको क्या देना है, भाग किससे, qx से। तो चलिएगा आप लिखिएगा px, पहले px वाला क्या पद है, 2x
की 4 घात माइनस 3x की 3 घात माइनस 3x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 6x माइनस 2। इसमें भाग देना है किससे? QX से। तो QX वाला पद क्या है? QX वाला पद है x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो चलिएगा हम आपको भाग देने के लिए बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले पद में यहाँ क्या लिखा जाए, यहाँ अपने दिमाग से क्या आप लिखें कि यहाँ गुणा करने पर पहले वाला पद क्या आ जाए। तो पहला वाला पद कैसे आएगा, यहाँ क्या लिखा जाए कि इसमें हम गुणा करेंगे तो पहला वाला पद आ जाए। पहला पद क्या है? 2x की 4 घात। तो पहले 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। अब तबे न गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ x की घात 2 है और हमको लाना क्या है, x की 4 घात। तो क्या करना पड़ेगा, तो चलिएगा पहले देखिएगा, हम यहाँ गुणा करने के लिए आपको बताए हैं कि जब 2 पद का आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ एक पद हम कोई ऐसा लिख देते हैं कि यहाँ x की घात 4 आने लगी, तो हम x की यदि 2 घात लिख देंगे। तो अब देखिएगा गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर का गुणा करेंगे x स्क्वायर में, तो 2x की क्या हो जाएगी, 4 घात आ जाएगी, क्योंकि और यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 आ जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर दोनों का आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पे x की 2 घात, यहाँ पे भी x की 2 घात, तो x कितने घात होने लगेगी, 4 घात हो जाएगी। तो हमारा आ जाएगा। तो एक ही पद में नहीं, फिर अगले वाले पद में भी क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो चलिएगा देखते हैं स्टूडेंट, गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2x की 4 घात, यहाँ लिखेंगे 2x की 4 घात। अगले वाले भी पद में गुणा करना है, लेकिन गुणा करने के बाद जो आधार समान होगा उसी के साथ नीचे लिखेंगे जो घात समान होगी। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 का गुणा करेंगे -2 में, तो 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा। x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर के ही नीचे लिखेंगे। 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे होगा -4 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा। अब चिन्ह को हम बदल कर इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो चलिएगा यदि जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कुछ नहीं, अगला वाला पद उतार लीजिएगा। अगला पद है -3x क्यूब। अब ये बताइएगा ये जुड़ेगा कि घटेगा, चिन्ह विपरीत है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये घट जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे 4 बड़ा था इसलिए उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लगाया गया। यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाएगा, x स्क्वायर बचेगा। अगला पद भी उतार लीजिएगा पूरा, प्लस 6x माइनस 2। अब देखिएगा अब कितनी बार भाग ले जाएं, फिर वही प्रक्रिया करनी है आपको। अब कितनी बार भाग लेकर जाएं कि यहाँ पे गुणा करने पर क्या आने लगे, -3x क्यूब आने लगे। तो चलिएगा पहले हमको लिखना पड़ेगा माइनस और 3, तभी नो -3 आएगा। अब क्या करना होगा, यहाँ पे x की 3 घात है, यहाँ पे x की 2 घात है, तो इसका मतलब 1 x हमको लिखना पड़ेगा। तो चलिएगा यहाँ पे 1 x लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की 1 घात और यहाँ पे x की 2 घात, गुणा हो जाएगा तो घातें जुड़ जाएंगी, x की 3 घात हो जाएगी। तो चलिएगा गुणा करते हैं। यहाँ पे जब -3x का गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, -3x की घातें 3 हो जाएगा। अगले वाले पद में भी गुणा करना है। अगला वाला पद क्या है, -2, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x। चिन्ह बदलकर जोड़ देंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो चलिएगा ये कट जाएगा, दोनों पद समान और चिन्ह विपरीत। जब दोनों पद समान होंगे और चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे, तो आपस में पद क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं।
ये भी देखिएगा 6x यहाँ पे प्लस में और ये 6x माइनस में, ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो पद बचा है उसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो बचा कौन सा पद है, प्लस x² माइनस 2। चलिएगा अब कितनी बार भाग जाए कि प्लस x² माइनस 2 आ जाए, यही तो है भैया, सेम। चलिएगा तो आंख मूंद के +1 लिख दीजिएगा, एकदम आसान। तो 1 लिखेंगे प्लस 1 का गुणा किया जाएगा तो यही आएगा x² माइनस 2। अब चिन्ह बदल कर क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो चलिएगा चिन्ह यहाँ पे प्लस में है तो माइनस, यहाँ माइनस में है तो प्लस, ये क्या हो जाएंगे, सब आपस में कट जाएंगे। तो ये का क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपकी भाग होगी। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको। तो चलिएगा ये भाग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा, आपको बताया जाएगा ये भाग। चलिए तो बहुत अच्छा, यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या कहलाता है। ये जिससे भाग दी जाती है वो भाज्य होता है, जिसमें भाग दी जाती है वो भाज्य होता है, जिससे भाग दी जाती है वो जिससे भाग दी जाती है वह भाज्य होता है, और जिसमें भाग दी जाती है वह भाजक होता है, और जितना आता है वह क्या होता है, भागफल होता है, और जो बचेगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये भाग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अब अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा भाग और अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं, मैं वैसे बहुत आसान है बताया गया है, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो चलिएगा हम लोग अब आपसे अलविदा लेते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से प्रयास किया जाएगा आपको समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।